देखो वो कौन से वेबसाइट्स हैं जो हमें जानना चाहिए एज अ प्रोग्रामर। सबसे पहले अगर तुम प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हो और न्यू हो, तो गिग्स फॉर गिग्स पे आना। गिग्स फॉर गिग्स पे क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेस है, जैसे सी हो गया, सी जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पाइथन हो गया, इसी तरीके से मशीन लर्निंग हो गया, लाइनक्स हो गया, वेब डेवलपमेंट के लिए, सिस्टम डिज़ाइन के लिए, एप्टीट्यूड के लिए बहुत सारा अलग अलग कोर्सेस है ना। तो जो भी तुम्हें कोर्स पसंद है, जैसे सी आ गया, तो सी पे क्लिक करना। और यहाँ पर जो है ना, बहुत सारा जो है स्टार्टिंग से तुम्हें बताया हुआ होगा, ठीक है। तो जो भी सेक्शन तुम्हें देखना हो उस सेक्शन को आप एक्सपेंड करके वो देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ये तो हो गया बेसिक। तुम्हें मतलब पहला क्या है, अगर तुम्हें पॉइंटर पढ़ना है तो पॉइंटर का डेफिनेशन हो गया, यहाँ पर एग्जांपल है। यहाँ से अगर तुम रन करना चाहो तो रन भी हो जाएगा। और अगर अगर तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है और अगर तुम चाहते हो कि हम अगर तुम चाहते हो कि हम कर ये यहीं पर कोड करना चाहें तो यहाँ पर भी तुम कोड कर सकते हो। जैसे अगर हम दिखाएं तुम्हें, मान लो हम यहाँ प्रिंट एफ हेलो करें, प्रिंट एफ हेलो करें और इसको रन करें, तो ये रन कर जाना चाहिए। देखो अब रन कर जाएगा। तो यहाँ से भी तुम क्या कर सकते हो, देखो हेलो आ गया ना। देखो यहाँ से भी तुम क्या कर सकते हो कि पढ़ सकते हो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो है ना। और इसमें क्या है ना, इसमें देखो इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह सब चीज़ है, जो भी तुम्हें चाहिए जैसा चाहिए वैसा तुम पढ़ाई कर सकते हो अपना। दूसरा है ट्यूटोरियल्स पॉइंट। ट्यूटोरियल्स पॉइंट में भी देखो, जो गिग्स फॉर गिग्स में अगर तुम्हें समझ ना आए तो इसमें आ जाना, ट्यूटोरियल्स पॉइंट में आ जाना, इसमें सेम है। और तुम इसमें से भी पढ़ सकते हो। तीसरा है W3 स्कूल्स। W3 स्कूल्स में भी सेम जैसे वहाँ दिया गया था वैसे यहाँ पर भी है। इसका मेन क्या है ना, इसका मेन जो एडवांटेज क्या है कि अगर तुम मान लो कि हम पाइथन में लिस्ट स्टार्ट किए, तो देखो लिस्ट के बारे में बता दिया और यहाँ पर लिस्ट भी बता दिया। यहाँ तुम ट्राई इट योरसेल्फ करोगे तो यहाँ पर तुम कुछ भी चेंजेस करोगे ना, मान लो हम बनाना की जगह हम एप्पल कर दिए, एप्पल या तो मैंगो कर दिए, तो मैंगो करने से हम रन किए ना, तो देखो ये हमारा जो चेंजेस है ना वो इस पे भी चेंजेस देखो रन कर गया। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो और ऐसा है कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है और आप कोडिंग में सीएससी से हो या आईटी से हो, तो ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है कि तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर तुम अपना पाइथन में यूज कर सकते हो। मान लो हम कुछ भी यहाँ पर हम अगर हम मान लो बेसिक हम ऐड अ टू नंबर्स हम सीख रहे हैं कोडिंग में, ठीक है। तो हम यहाँ सिंपली हम अपना कोई भी कोड खोलें, कोई भी एडिटर खोलें और यहाँ पर हम क्या किए, इसको ऐड कर दिए उसके बाद हम यहाँ पर क्या किया, प्रिंट कर दिए। बहुत तो क्या है ना, ये जो है ये फ़ोन से भी चलेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फ़ोन से नहीं चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसमें W3 स्कूल्स में भी आके कर सकते हो। एक बार जब हमारा बेसिक्स क्लियर हो गया ना, जब हमने कोई भी अपना सब्जेक्ट पढ़ा उसके बाद बेसिक्स हमारा क्लियर हो गया ना, तो आना हैकर रैंक पे। हैकर रैंक पे तुम अपना रजिस्टर करना। रजिस्टर करने पे क्या होगा ना, रजिस्टर करने के बाद तुम्हें बहुत सारा सेक्शन मिलेगा जिसमें कि कोड होगा। और वो कोड क्या होगा ना, कोड तुम्हें क्या करना होगा ना, रोज अपने अपने लेवल के हिसाब से तुम्हें वो प्रैक्टिस करना। जिससे क्या होगा ना कि तुम्हारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल है वो बढ़ेगा। जैसे देखो हम जब किए थे तो एसक्यूएल में मेरा सेकंड स्टार है।
तो इस तरीके से तुम्हें मान लो पाइथन करना है तो पाइथन पे क्लिक करना, और जैसे देखो सी या हेलो वर्ल्ड, आराम से इसको सॉल्व करना, सॉल्व चैलेंज पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर ये इसका बेसिक बताया गया है कि कैसे करना है और क्या लिखना है। यहाँ पर रन करके यहाँ पर एडिटर भी तुम पाइथन 3 चूज कर सकते हो, रन कोड कर सकते हो, सबमिट कोड कर सकते हो। और जैसे जैसे सीक्वेंस तुम्हारा बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे क्या होगा कि तुम्हें इसको कोडिंग जो है वो इंजॉय मतलब अच्छा लगने लगेगा, इसमें इंजॉय करने लगोगे कोडिंग करते करते, और तुम्हारा बेसिक्स भी इम्प्रूव होते जाएगा। अगर मान लो कि तुम ये सर्च कर रहे हो राइट अ फंक्शन सॉल्व कर रहे हो, और तुम्हें ये नहीं आया ना कि लीप ईयर कैसे लिखना है, तो तुम सिंपली क्या कर सकते हो, इसको सर्च कर सकते हो कहीं पर भी, और फिर तुमको लॉजिक मिल जाएगा। ठीक है। जब तुम्हारा बेसिक कंप्लीट हो गया और कुछ हद तक जैसे 3 स्टार और 2 स्टार तुम्हें मान लो पाइथन सीख रहे हो या जावा सीख रहे हो या सी सीख रहे हो, अगर तुम्हें 2 स्टार या 3 स्टार हो जाता है ना, तब फिर तुम आना लीड कोड पे आना, और लीड कोड पे भी साइन इन करने के बाद तुम्हें जो है वो इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए एक शीट आता है, वो शीट प्रैक्टिस करना। ठीक है ना। तो लीड कोड भी एक एक वेबसाइट हो गया। फिर आ गया तुम्हारा फ्री कोड चैम्प, ये भी इसका भी क्या है ना कि यूट्यूब चैनल में बहुत सारे वीडियोस आपको मिलेगा, उसमें भी मतलब बहुत सारा चीज़ें सिखाया गया है फ्री में, तो उसको भी सीख सकते हो। उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लो कि तुम्हें जाना है प्रोजेक्ट के साइड, मतलब तुम्हें रेज्यूमे वगैरह बिल्ड करना है, प्रोजेक्ट बनाना है, तो जब तुम प्रोजेक्ट बनाओगे ना तो उसको क्या होता है कि ऑनलाइन तुमको सेव करके रखना पड़ता है। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि मान लो कि अभी तो तुम्हारे पास लैपटॉप का एक्सेस है, बाद में कहीं लैपटॉप का एक्सेस नहीं रहा, तुम रहे कि नहीं रहे, मतलब तुम्हारे पास वो लैपटॉप रहा कि नहीं रहा, दूसरे के पास हो गया, तो तुम क्या कर सकते हो कि अपना गिटहब में अकाउंट बना के जो भी अपना कोड होगा ना उसको पुश करना पड़ेगा। वो पुश कर दोगे तो क्या होगा कि वो ऑनलाइन चला जाएगा और तुम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। ये तो बात की बात है, इसको गिटहब पढ़ना पड़ेगा, कैसे गिटहब को एक्सेस करना है कैसे नहीं। अभी के लिए बेसिक तुम्हें क्या बताएं कि जब भी तुम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो, एक तो अपना पहले देख लो, गिग्स फॉर गिग्स पे हो गया, ट्यूटोरियल्स पॉइंट हो गया, ये सब थोड़ा सा विजिट करो। मान लो कैसे विजिट करें, मान लो तुम्हें सी प्रोग्रामिंग पढ़ना है तो सी प्रोग्रामिंग इसका देखो, किसी का भी तुम स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हें अच्छा ही लगेगा। सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो, अगर इसका ज़्यादा थ्योरी है तो इसमें चेक करो कि इसमें जो है वो सी का क्या ज़्यादा थ्योरी है या मेरे हिसाब से दिया गया है। जो तुम्हें अच्छा लगे उसमें स्टार्ट करो, उसमें करो। और एक बार तुम बेसिक कर लिए ना, इसका एग्जाम्पल ट्राई विथ योर सेल्फ करने के बाद अपना ये इस पे आ जाना, हैकर रैंक पे। हैकर रैंक पे हैकर रैंक पे आने के बाद जो भी लैंग्वेज है ना आपका आपका जो भी लैंग्वेज रहेगा, जैसे एसक्यूएल तो बाद में करना है, जो भी लैंग्वेज होगा जावा, पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, उस पे जाना, और उस पे बहुत सारा क्वेश्चंस होगा, एक एक करके क्वेश्चंस करते जाना। ठीक है, एक दिन में 2 करो 3 करो, लेकिन करो। दो तीन क्वेश्चंस करो। 2 3 क्वेश्चन करने के बाद क्या होगा कि आपको एक ये मिलेगा, क्या बोलते हैं, आपका सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और आपको भी ये कोडिंग सॉल्व करने में मज़ा आएगा। जब इसमें 2 to 3 स्टार हो जाएगा ना तो लीड कोड पे आना और बेसिक बेसिक क्वेश्चंस लगाना। ठीक है ना। और जब मतलब तुम्हारा एक बेसिक प्रोग्रामिंग जब धीरे धीरे बंद मतलब शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे, उसके बाद क्या करना होगा, प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। किसी फ्रंट एंड को सीखना पड़ेगा, बैक एंड को सीखना पड़ेगा अलग से। उसके बाद क्या होगा, जब प्रोजेक्ट बनाओगे तो गिटहब पे आपको प्रोजेक्ट रजिस्टर करना है। तो ये बेसिकली ये सारा वेबसाइट्स है जो कि एज अ प्रोग्रामर, एज अ बिगनर और एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको जो है वो यूज़फुल होगा। और एक है स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो में भी ना जो भी जैसे मोस्टली जो भी सॉल्यूशंस है ना, जो मोस्टली जो भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है ना आपको स्टैक ओवरफ्लो में मिलेगा। जो उस जैसे कोई भी चीज़ अगर आप गूगल पे टाइप करोगे ना तो आपको स्टैक ओवरफ्लो में ही क्वेश्चंस मिल जाएगा बहुत सारा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वेबसाइट है। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।